प्रिय भक्तगणों, श्री ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ईश्वर परम ब्रह्म परमेश्वर, जिनका न आदि है न अंत है, जो सर्वोपरि हैं और सभी मूल स्रोतों के स्रोत हैं, जिनका कोई भी कारण नहीं है, ऐसे परम गोविंद को मैं भगवान प्रणाम करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है। 2025 में जो जन्माष्टमी का पर्व आएगा, उसकी हम सभी लोगों को बहुत बहुत खुशियाँ और अपने मन को पूरे एकाग्रचित करके इन खुशियों को मनाने का लुत्फ़ उठाएंगे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और इतनी अद्भुत कथा सुनाऊंगी जिसको आपने आज से पहले कभी नहीं सुना। तो प्रिय भक्तों, कथा का श्रवण पूरी श्रद्धा से करना। एक समय की बात है, सूर्य देवता उदित भी नहीं हुए थे, मानो सूर्यदेव उदित होने वाले थे। वृंदावन में एक गोपी के घर किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही वो गोपी बाहर आई, तब उसने एक नन्हे से बालक को अपने द्वार पर देखा, जिसकी अद्भुत छटा, बाल बिखरे हुए घुंघराले और सुंदर सुंदर कोमल से उसके हाथ और बहुत ही देखने में मोहिनी मूरत। जानते हो नन्हा सा बालक कौन था? वो श्री कृष्ण भगवान थे। तब गोपी ने देखा, अरे कन्हैया, क्या सुबह सुबह बिस्तर से उठकर मेरे द्वार पर आ गए हो तुम? तब गोपी ने कृष्ण जी को देखा, वो मन ही मन इतनी प्रसन्न हुई, बहुत ही प्रसन्न हुई और कृष्ण जी का बहुत आदर सत्कार करती हुई अपने घर में ले गई। और वो कन्हैया की उदासी और उबासी से समझ गई, मानो कान्हा सीधे से उठते के साथ मेरे द्वार पर आ गए। तब कन्हैया ने सोचा कि गोपी तो समझ गई कि कन्हैया उठकर आए हैं, लेकिन वो तो ये नाटक कर रहे थे। तब कन्हैया बोले गोपी से, मैं सीधे उठकर तुम्हारे द्वार पर आ गया, मुझे मैया ने भेजा है। हमारे द्वार पर कुछ साधु संत आने वाले हैं, तो मुझे ब्रज में बताया है कि मैया जा तू मक्खन ले आ। तो मैंने सोचा गोपी के घर से अच्छा मक्खन और कोई बनाता ही नहीं होगा, इसीलिए मैं आपके द्वार पर चले आया। और मैया ने मुझे एक बात और बोली है कि अगर तुम एक मटकी मक्खन दोगी तो उसके बदले में हम अगले दिन आपको 2 मटकी मक्खन दे देंगे। इस तरीके से गोपी के सामने उसने चिकनी चुपड़ी बातें की। तो गोपी तो बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर मेरे घर पे मक्खन मांगने आए, श्री विष्णु, इससे अधिक सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। स्वयं माता यशोदा ने मेरे घर का मक्खन पसंद किया है। वैसे तो पूरे ब्रज में उनसे अच्छा और स्वादिष्ट मक्खन नहीं बनाता कोई। गोपी तो फूली नहीं समा रही थी और उसने कहा, ले कान्हा, तू मक्खन लेकर जा और मैया को दे देना। कान्हा मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे थे। उसने अपनी बातों से गोपी को जो उलझा दिया था, इस तरीके से उसने गोपी को उलझाया कि गोपी समझ ही नहीं पा रही थी कि ये मक्खन तो स्वयं कान्हा जी ही भक्तों के लिए लेने आए हैं। गोपी ने एक नहीं 2-2 मटकी भरकर मक्खन की कान्हा को दी और कहा कि कान्हा, अगर मैं थोड़ी सी मिश्री भी तुम्हें साथ में देती हूँ, अगर साधुओं को मिश्री की ज़रूरत पड़े तो उन्हें मिश्री भी डाल कर देना। आप यशोदा मैया को कहना कान्हा कि गोपी ने साधुओं संतों की सेवा के लिए मिश्री भी दी है। फिर कान्हा कहते हैं, यशोदा मैया ठीक ही कहती हैं कि गोपी बहुत ही दयालु हैं और उनका माखन सच में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कान्हा के इन चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर गोपी बहुत रीझ रही थी। तभी उसने एक योजना बनाई और फिर कहने लगा कि जैसे साधु संत चले जाएंगे, मैं तुम्हारी ये मटकी देने आ जाऊंगा या फिर मैया को भेज दूंगा। तब गोपी बोली, नहीं नहीं कान्हा, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही श्री कृष्ण मक्खन की मटकियाँ लेकर निकले, गोपी ने अपने द्वार बंद कर लिए। तभी झाड़ियों से निकलकर कान्हा की सारी टोली उसके पास आ गई और सभी कान्हा के द्वारपाल सभी इस चीज़ का लुत्फ़ और आनंद उठा रहे थे। आखिर कान्हा ने गोपी को फंसा जो लिया था। कान्हा के सभी मित्र मक्खन खाने के लिए कान्हा के सामने खड़े हो गए। सभी नन्हे मुन्ने जो ग्वाल बाल थे, उनके मुंह से पानी के गोले छूट रहे थे। इतना स्वादिष्ट मक्खन जो कान्हा हाथ में लिए हुए थे।
तभी कान्हा ने उसी गोपी के द्वार पर बैठे और मक्खन खाने के लिए अपने साथियों को कहा। कान्हा के सभी साथी ग्वाल बाल कान्हा को समझाने लगे कि कान्हा तुमने यहाँ से चोरी की है और अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा। हाँ, इस चीज़ का हर्ष तुम जानते हो, चलो कहीं दूर जाके मक्खन खाएंगे। लेकिन कान्हा तो जिद के पक्के थे, वो वहीं बैठे रहे कि अगर हम किसी की चोरी करते हैं और उसमें हम अच्छे से सफल नहीं हो पाते तो फिर वो चोरी काहे की, हम तो यहीं बैठकर खाएंगे। इस बात को ग्वाल बाल बहुत ही डरे हुए थे। वो बोले अगर गोपी बाहर आ गई तो हमारी डंडे से पिटाई करेगी। कृष्ण बोले तुम सब यहीं मेरे साथ खाओ, जो भी कुछ होगा मैं संभाल लूँगा। सारे नन्हे मुन्ने ग्वाल बाल कृष्ण के साथ मक्खन खाने में इतने चूर हो रहे थे कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मक्खन के साथ साथ जैसे वो मिश्री खा रहे थे तो मिश्री की कड़कड़ की आवाज़ इतनी तेज हुई कि गोपी के आंगन में जा पहुंची और गोपी ने सोचा कि कहीं बंदर ना आ गए हों, उन्होंने बाहर उत्पात ना मचा दिया हो। वो इस सब को देखने के लिए बाहर आई और बाहर आकर क्या, गोपी के तो चेहरे पर गुस्से की लीलाएं थी। गोपी ने कहा अरे ओ बंदरो, तुम मेरा सुबह सुबह चोर कहीं के मक्खन बनाया हुआ कि यशोदा माँ ने बनाया है, मंगाया है साधुओं के लिए, और यहाँ खुद मज़े से इन बंदरों के साथ खा रहा है। तब कृष्ण गुस्से से बोले गोपी को, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरे मित्रों को तुम, मेरे सखाओं को तुम बंदर कहती हो। ये सभी साधु संत हैं जो तुम्हारे द्वार पर आए हैं। ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये हिमालय पर्वत के तपस्वी साधु संत हैं जो तुम्हारे द्वार पर आ गए। और ये देखिए, ये नागा साधु बैठे हुए हैं। एक नन्हा सा बालक जो एक कोने में बैठा हुआ, उसे ये भी नहीं पता था गोपी किस बात पर गुस्सा कर रही है। वो तब भी घी की मटकी से घी को खाते जा रहा है और मिश्री के गिलोरे लेता जा रहा है। वो सब वहीं पर बैठे हुए उत्पात मचाते हुए माखन खा ही रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि गोपी खबरदार, मेरे मित्रों को तुमने बंदर कहा। हाँ हाँ, चोर कहीं के, इन्हें बंदर ना कहूँ तो और क्या कहूँ। अभी आती हूँ डंडा लेकर, इन सभी बंदरों को अभी भगाऊंगी। तब श्री कृष्ण गोपी को बोले, तुम्हें इन सभी को प्रणाम करना चाहिए, ये सभी साधु संत हैं और इन्हें माखन खिलाना चाहिए, लेकिन तुम तो डंडा लाने की बात करती हो। जैसे ही गोपी डंडा लेने के लिए अंदर गई, सभी छोटे छोटे ग्वाल बाल आनंद से उन्मुक्त होकर नाचते हुए वहीं पर अदृश्य और गुम हो गए। इस तरीके से ब्रजमंडल में, श्री वृंदावन में इस तरह की लीलाएं श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊँ।